कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। उम्मीद करता हूं आप सबका स्टेट पेपर 1 पास हो चुका होगा और अब आप एलिजिबल है बिहार में वर्ग 9-10 में सरकारी मास्टर जी कहलाने के लिए। हाँ, अभी से तैयारी कर लो, बिल्कुल आप मास्टर जी बन चुके हैं, बस आपका एफर्ट और नौकरी पक्की। लेकिन ये इंश्योर कैसे होगा, कौन एलिजिबल है, कैसे पेपर पूछा जाता है और भाई कैसे तैयारी करेंगे, क्या सिलेबस है, ये सारी चर्चा आज की वीडियो में होगी। और चाणक्य बैच के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूंगा जो कि आज से शुरू हो चुका है। ठीक है, तो देखो भाई कौन लोग एलिजिबल है, बड़ी सिंपल सी थियरी है। इंजीनियरिंग वाले भी मान्य है, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है वो मान्य होते हैं बिहार में वर्ग 9-10 में, मत सोचना नहीं होते। टीजीटी के लिए लोग भर सकते हैं। ग्रेजुएशन में ये तो बीटेक हो गया, ग्रेजुएशन में बाकी क्या है, अगर आपने कोई बेसिक ग्रेजुएशन किया हुआ है, जैसे बीएससी किया हुआ है, या कई लोग जो है भाई फिजिक्स ऑनर्स कर लेते हैं, मैथ्स ऑनर्स कर लेते हैं, वैसे अगर आपने किया हुआ है तो ध्यान रखिएगा मैथ्स तो होना ही होना चाहिए, ये सब्जेक्ट तो आपका होना ही होना चाहिए, इसमें तो कुछ 19-20 नहीं चलेगा। इसके साथ साथ आप लोगों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स में से, सांख्यिकी में से कोई एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ा हो। ये बात ध्यान रखना, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और सांख्यिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट। हाँ, मैथ के साथ पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ठीक, ये बिहार में नहीं है, और जगह है। आगे बढ़ते हैं भाई, इसके साथ साथ ही स्टेट पेपर 1 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और सर्टिफिकेट पे चेक कर लेना लिखा होना चाहिए क्वालिफाइड। इसमें नंबर का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि नंबर में बता के कोई फायदा भी नहीं होगा। वैसे 50% होता है अधिकतम, 75 नंबर अधिकतम चाहिए, कम पे भी काम चल जाता है, पर फिर भी नीचे लिखा देख लेना, लिखा होता है क्वालिफाइड है, नॉट क्वालिफाइड। बीएड किया हुआ होना चाहिए, बिना बीएड के बात नहीं बनेगी, बीएड के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। तो जो लोग कहते हैं बीटेक प्लस बीएड सर कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, यहां बन जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम पैटर्न है 150 सवाल आपके सामने आएंगे, 150 मिनट होंगी, यही बच्चे मात खा जाते हैं। ये जो आप शुरुआत के 30 सवाल देख रहे हो, भाषा के सवाल हैं, इसमें सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, पास करना है। ये जो भाषा वाला पार्ट है सिर्फ क्वालिफाइंग है, 9 नंबर पर पास हो जाते हैं, यही सारा समय मत दे देना, अपना फटाफट स्पीड से करते जाओ, 15-20 सवाल करके आगे बढ़ जाओ, पेपर में बाद में टाइम बचे एक बार फिर देख लेना। ठीक, शुरू में ही पूरा टाइम यहां पर नहीं लगाना होता। पार्ट 2 और पार्ट 3 जहां से आपकी कट ऑफ बनेगी, यहां जो 120 सवाल पूछे जाएंगे उसी से नौकरी मिलेगी भाई, उसी से सरकारी तनख्वाह आएगी खाते में, और नहीं आएगी किसी चीज से। यहां पर अगर आप देखें तो जनरल पेपर जो होता है 40 सवाल है, उसमें मैथ साइंस के 8-8 सवाल है, और जो बाकी के 24 सवाल है उसमें भाई आपका जीके भी हो गया, जीएस भी हो गया, आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट भी हो गया, बिहार की जीके भी पूछ ली, करंट अफेयर भी पूछ लिया, इसमें सब कुछ है। ठीक, बहुत सारी चीजें इसमें, 4-5 सवाल इंडियन नेशनल मूवमेंट के, ऐसे कर करके बहुत सारी चीजें हैं। भारतीय जो आजादी के लिए आंदोलन किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वो भी है इसमें। अब आते हैं आपका मेन सब्जेक्ट जो पार्ट 3 है, जिस चीज का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, जैसे मैथ का कर रहे होंगे आप, उसके 80 सवाल आएंगे, वो 80 और ये 8 सवाल इन सारे चैप्टर से पूछे जाते हैं। गणित के टोटल 88 सवाल होते हैं, यही सारा राज छिपा हुआ है भाई, ये तो चाहिए ही चाहिए, और जनरल पेपर के नंबर भी चाहिए, क्योंकि वर्ग 9-10 की हाल फिलहाल की कट ऑफ दिल दुखा देने वाली है 102 नंबर पर। चिंता काहे कर रहे हो, ये सोच के बच्चे डर जाते हैं 102 नंबर और जनरल वालों को लाने, और बीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को लाने, बाकी के तो कम ही होते हैं। यानी कि अगर मान लेते हैं 3000 सीट है, सीट का भी मैं डिस्कस कर लेता हूं कितनी होंगी, तो मान लिया 3000 सीट है, तो उनमें से सिर्फ कितने बच्चों को लेके आने, 1000 को, बाकी 2000 को तो उससे कम ही लेके आने होते, तो 102 तो एपिटमी है। कैसे आएंगे उस पर चर्चा करते हैं भाई। जो आपके 6ठी 8वीं के दौरान चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, नंबर सिस्टम, एवरेज, रेशियो, एचसीएफ एलसीएम निकालना सिखाते हैं, कार्य समय सिखाते हैं, कार्य समय, दूरी, प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब चैप्टर 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ाए जाते हैं, ये तो जरूर पूछे जाएंगे। इस समय पर कुछ चैप्टर और पढ़ाए जाते हैं जिनका आप हाई लेवल देखते हो 9वीं 10वीं में, ये मैं एससीईआरटी और एनसीईआरटी के सिलेबस पर आधारित बात कर रहा हूं। तो स्टैटिस्टिक्स, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, पॉलिनोमियल, प्रोबेबिलिटी, एपीजीपी, इंग्लिश के नाम सुन के डर गए होंगे,
यहाँ सीरीज वाले सवाल आते हैं, ये जोड़ वाली सीरीज है, गुणा वाली सीरीज है। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, सिक्का उछाला क्या आएगा। पोलिनोमियल यानी बहुपद, x² + 3x + 4 का सॉल्यूशन बता दो, वो वाले सवाल। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, एक रेखा चली उस पर इतना कोण बना, दूसरा कोण कितना होगा, वो सवाल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये वाला बिंदु यहाँ, ये वाला बिंदु यहाँ, इनके बीच की दूरी, वैसे सवाल। ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ से देखा तो पहाड़ की चोटी पे कुछ नजर आया, मैं पहाड़ से इतना दूर हूं, पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, इस टाइप के सवाल हो गए। मेंसुरेशन 2D 3D, क्षेत्रफल निकाल दो, आयतन बता दो, उस टाइप के सवाल। स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी, जिसे आपसे पूछ लेंगे कि इन आंकड़ों का माध्य बताओ, बहुलक बताओ, मीन मीडियन मोड, ये सब चीजें पूछ लेते हैं। तो ये तो हो गई आपकी 88 सवालों की बात। इनका लेवल अच्छा होता है, इनका लेवल ऐसा कोई मतलब इतना बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है। ये जनरल पेपर में भी पूछे जाते हैं। ये जान है भाई, ठीक, और ये रानी है। जान भी वैसे रानी हुई, पर ये जान, इसके बिना मामला सूखा पड़ जाएगा। ये होगा, ये नहीं होगा तो भी दिक्कत ही हो जाएगी, क्योंकि ये क्रीम वाला पार्ट है। ज्यादातर जो सवाल जहां बच्चे डर रहे होते हैं वो यही होते हैं। ये पर जान है, इससे जनरल पेपर में भी सवाल बन रहे हैं, मेन सब्जेक्ट में भी ये सवाल भर भर के दिए जाते हैं। 80 सवाल है, कहां से पूछेंगे, सब चैप्टरों का नंबर आता है। तो ये हो गए आपके 88 सवाल। पहले मैं बता देता था किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, पर अब कोई पैटर्न नहीं है, किसी भी चैप्टर से सवाल बढ़ा देते हैं, किसी से भी घटा देते हैं। इस आधा, अब कट ऑफ भी इतनी हाई जा रही है कि इस, जैसे मैंने अपना 10वीं का पेपर कैसे दिया था कि इस चैप्टर से 3 सवाल आए हुए, छोड़ दो, ये तो पढ़ूंगा ही नहीं। वही चैप्टर पढ़ पढ़ के गया था मैं, जो मुझे लग रहा था जिनसे ज्यादा सवाल आएंगे। लेकिन यहां हम ऐसा कर भी नहीं सकते, हमें A to Z सब पढ़ना पड़ेगा। और चाणक्य जब मैं आप लोगों को बैच में पढ़ाऊंगा तो भाई सब मतलब डीप लेवल तक पढ़ेंगे। बात करते वैकेंसीज कितनी हो सकती है। 3 बार TRE हो चुका है, शिक्षक भर्ती परीक्षा हो चुकी है, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 1.0, 2.0, 3.0, वर्ग 9-10 हर बार रहा है। अच्छी खासी वैकेंसीज रही है, 2,500-3 हजार के आसपास वैकेंसीज हर बार रही है। वर्ग 1.0 जब हुआ था तब 1.5 लाख से ज्यादा वैकेंसी आई थी, अभी भी 1.5 लाख वैकेंसीज की उम्मीद है। तो इस बार भी वैकेंसीज जैसे 1.0 में भर भर के आई थी, इस बार ज्यादा वैकेंसीज आ सकती हैं, और ये ज्यादा वैकेंसीज का आखिरी दौर भी हो सकता है। कट ऑफ की अगर हम बात करें, अगर वैकेंसी ज्यादा आती है तो थोड़ी कट ऑफ हल्की पड़ सकती है, लेकिन उतनी भी हल्की मत सोचना। बच्चे भरे बैठे हैं, 100-101 वाले बहुत बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक, तो वो आग लगाएंगे पेपर में इस बार। तो आप अगर पहले पढ़ चुके हो तो क्या स्ट्रेटेजी होगी, अगर आप अभी तक नहीं तैयारी करिए तो क्या स्ट्रेटेजी होगी, उसकी ओरिएंटेशन क्लास मैंने ली है। आज पूरा 1 घंटा बच्चों को समझाया है, क्या रणनीति रखनी है, कैसे रखना है डेली। पेड बैच में, पेड बैच सिर्फ सिखाने के लिए नहीं है, वो उस चीज के लिए भी है कि हौसला कैसे रखना है, जिगर कहाँ से लेके आओगे, वो उन सब चीजों के लिए भी है, सिर्फ दिमाग के लिए नहीं। तो चाणक्य बैच शुरू हो रहा है भाई 23 दिसंबर से, और आप चाहें तो इसमें जुड़ सकते हैं। एक क्लास मेरी हो चुकी है, मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगा दिन में, 1 घंटा इसके लिए, 1 घंटा इसके लिए, ठीक है। पुराने बैच में ये कवर कर चुका हूँ, इसके 3-4 टॉपिक कवर हो चुके हैं, 4-5 टॉपिक इसके बचे हुए। ज़्यादा स्पीड अभी दी नहीं है मैंने कि पेपर से इतने दिन पहले ख़त्म कर दें, मज़ा ही किरकिरा हो जाएगा। तो जो बच्चे नए आएंगे, अब नए जुड़ेंगे नए बैच में, ये भी डे 1 से शुरू होगा, ये भी डे 1 से शुरू होगा। दोनों चीज़ें पैरेलली लेके चलूंगा, 2 घंटा 3 से 5। क्लियर। सब्जेक्ट सारे पढ़ाए जाएंगे, पर 88 नंबर का मैं अकेला पढ़ा दूंगा आप लोगों को, बाकी आप लोगों को सब टीचर मिलेंगे। और आप चाहें तो बैचेज खरीद सकते हैं, अड्डा के स्टोर पे भी बैच है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगवा दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी लिंक लगवा दूंगा, सीधा बैच तक आप पहुंच जाओगे। बाय नाउ करना हो तो आप किसी भी टीचर का कोड लगाओ, डिस्काउंट हो जाएगा। जैसे मैं भी, एक कोड है Y178, ये लगा के देख लेता हूँ, और 1600 रुपये के आसपास आपको बैच पड़ जाएगा पूरे 1 साल के लिए। TRE 4.0 फरवरी में आ जाए नोटिफिकेशन, अगस्त में आ जाए, सितंबर में आ जाए, छोड़ेंगे नहीं। बाय बाय, टेक केयर। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।